दिन हम दोनों गए थे मम्मी पापा से दीपक के बारे में बात करने। तब मम्मी बता रही थी कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़के के घर वाले से बात करके रखी है। कोचू जब तक यहाँ पे है उसी टाइम में हम अगर उन लोगों को हमारे घर बुला लेते तो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। एक दिन मैं भी आप लोगों की तरह यंग एंड बेफिक्र थी, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, आसमान में उड़ना चाहती थी। फिर तभी कारगिल वॉर ब्रेक हुआ। मैं वॉर के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इस वॉर ने मुझे बताया कि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर पास के ही आर्मी बेस में मैं चली गई। एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे अच्छे से बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैं आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। डॉल सर, जो मेरे इंस्पिरेशन है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। शुरू में तो सिर्फ मेरी बहन अजबू ने ही मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरा जुनून देखकर मेरे मम्मा और पापा भी मुझे सपोर्ट करने लगे। अब मैं आप लोगों की गाइड हूँ। डॉल सर तो है ही, साथ ही में मम्मा पापा भी है, जो आप लोगों को आपके योग्यता के हिसाब से बताएंगे कि आप आर्मी में कौन सा डिवीजन ज्वाइन कर सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आर्मी में सिर्फ इन्फेंट्री में ही भर्ती हुआ जा सकता है, बट दैट इज रॉन्ग। आर्मी में और भी कई सारे डिविजन्स होते हैं। टेक्निकल लाइन है, मेडिकल सपोर्ट है, इंजीनियरिंग है, और ये सब वैकेंसीज की खबर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज होती रहती है। तो अगर आप भी मेरी तरह सुंदर भविष्य चाहते हो तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए। स्काई इज द लिमिट फॉर इंडियन आर्मी। मैम, यस मैम ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? ट्रेनिंग के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी साइकिल। साइकिल? जी, साइकिल। मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरी को पार्टनर और फ्रेंड बारबी गुप्ता ने मुझे सिखाया कि साइकिल कैसे चलाया जा सकता है, और मैं सीख गई। सेनोरिटा, कैसे मालूम पड़ा कि मैं हूँ? लॉजिक बेबी, लॉजिक। बैठ। कैसा लॉजिक? नहीं बताऊंगी। बताओ ना। चल बताती हूँ। तूने बताया था कि तू आने वाली है। हाँ। फिर मैं आके सबसे मिली, लेकिन तू ही रह गई थी। आर्मी क्या ज्वाइन कर लिया? दिमाग भी आर्मी वालों जैसी बातें करने लगी है। कौन है? मम्मा, सेनोरिटा है। हाय आंटी। हेलो बेटा, कब आई ऑस्ट्रेलिया से? कल रात को आंटी। अच्छा, वहाँ पे सब ठीक है तो? हाँ, सब कुछ ठीक है आंटी। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। हाँ। तू ऑस्ट्रेलिया से कल आई और मुझे मिलने अभी आ रही है? अरे जेट लैग समझा करो ना। तुझे तो आदत हो जानी चाहिए ना। क्यों? वहाँ पे तो छोटे छोटे से डिस्टेंस के लिए फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। अरे ये बातें छोड़ो, ये बताओ तू कैसी है? बिंदास। और तू बता, तेरा काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। मंडे टू फ्राइडे काम पे जाओ, सैटरडे संडे आराम करो, ऐसा ही। सिर्फ आराम? कोर्स नॉट। फिल्म देखने, क्लब जाना और बहुत कुछ करते हैं। और बॉयफ्रेंड? ये भी कोई पूछने का सवाल है क्या? ये बात तो सही है। और तेरा? मेरा अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। जल्दी करना यार। अब तू भी मम्मी पापा जैसा शुरू मत हो जाना। उम्र हो गई है, शादी ब्याह कर लो। सेनोरिटा, अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत है आंटी? शक्ल देखिए अपनी, हाँ कितनी दुबली हो गई हो। चुपचाप खाओ। अरे आंटी, ये तो डाइटिंग का नतीजा है। अरे ये क्या डाइटिंग है जिसमें इंसान को पहचानने में तकलीफ हो? हाँ, तुम लोग खाओ।
साल का क्या प्लान है? कुछ नहीं, चल कहीं घूमने चलते हैं। चलते। आजाबू, मैं ना सोच रहा था कि हमें मम्मी पापा से मिलकर सब कुछ बता देना चाहिए। ओके, जाके बता दो। बता दो? तुम भी चल रही हो ना? अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं लव मैरिज ना कर लेती। लव मैरिज? तो तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं मिलेगा। तुम और हैंडसम। नहीं हूँ क्या? ज्यादा कॉन्फिडेंस ना आदमी को ले डूबता है। पहले जाके मिरर में अपना चेहरा तो देख लेना। मोरल डाउन करना कोई तुमसे सीखे। अच्छा अतुल, वैसे अचानक से मम्मी पापा से बात करने का ख्याल कैसे आया? मुझे ना फील हो रहा है किसी को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। वो तो है। तो चले मम्मी पापा से बात करने के लिए? नहीं, उसको अंबाला जाने दो, फिर चलते हैं बात करने। हाँ, वो भी सही है। और अतुल, मुझे लगता है कि मम्मी पापा से बात करने से पहले ना हमें डॉल्फ सर और मैम से सजेशन लेना चाहिए। राइट, मैं भी यही सोच रहा था। झूठ मत बोलो। अरे अभी तो बोल रहा था कि मम्मी पापा से बात करनी है। सच में, कसम से। मुझे लगता है कि मम्मी पापा से मिलने से पहले हम डॉल्फ सर से कुछ सजेशन ले लेते। लायर? मैं लायर हूँ? अतुल, काम मैं लायर करने हूँ? दो। खाना अच्छा है ना? थैंक यू। कैसी मेहनत? डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना। ऐसा मत। अरे आहिस्ता आहिस्ता अंगा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर तू इतना भाग के क्यों आ रही है? आपका कोई फ्रेंड आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। वो आदमी हमें देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? आशिक। दीपक। हाय। हाय, ये मेरी बड़ी दीदी है अजयबू। हाय, हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो बोला था आने के लिए, तो मैं आ गया। अरे यही तो है सच्चा प्यार। अरे मेरी किस्मत में तो वो कॉमेडियन है, वो जो हर चीज में, हर एक बात में बस मजाक ही मजाक करता रहता है। और देखो, तुम्हारे एक मजाक में तुमसे मिलने आ गया ये। हाउ स्वीट। हो गया आपका? अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम पूछ के नहीं आ सकते थे? अब पूछने की क्या बात है? तुम्ही तो बोला था आने के लिए। अगर मिलना चाहते हो तो मिलने आ जाओ। तो आ जाने का। अच्छा ठीक है, अब यहीं पे खड़े रहना है कि अंदर चलना चाय पीने? हाँ चलो चलो। प्लीज। ये क्या है? खोल के तो देखो।
वाओ, सेल फोन। मैं ये नहीं ले सकती, अरे क्यों नहीं ले सकती? बस नहीं ले सकती। देखो अब तो मैं रिटर्न भी नहीं कर सकता, प्लीज रख लो ना। रख ले। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे। हाँ ठीक है, मंजूर है। पक्का? हाँ पक्का। बाकी का बाद में दूंगी। अरे गिफ्ट के पैसे थोड़ी ना लिए जाते हैं, मैं नहीं ले सकता ये। अगर तुम चाहते हो कि मैं फोन रखूं तो तुम्हें पैसा रखना पड़ेगा। ओके। सुनो, अगर ये लेना देना नहीं जम रहा है तो एक काम करो, लाओ मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ फ्री में। तू भी पागल है, वो इतनी दूर से तेरे लिए गिफ्ट लाया और तुम बता रहे हो कि पैसे रख लो। शादी के बाद भी ऐसा करोगी क्या? आप मेरी दीदी हो या इसकी? अच्छा दीपक, घर पे सब कैसे हैं? हाँ घर पे सब लोग ठीक हैं। वो क्या है कि अगर गलती से भी घर चला गया ना, पता नहीं शायद बच्चे कैसे आऊंगा। अच्छा सुना है कि कोसू के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या? ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? क्या तुम असल में स्पाई हो क्या? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, आर्मी वाला हूँ, कुछ ही पता लगा सकता हूँ। सही में बताओ, कैसे पता चला? अतुल ने बताया। क्या? तुम्हारी बात अतुल से भी हो गई? अरे ये क्या हो रहा है? ये खबर तुम्हें कहाँ से मिल रहा है और अतुल का फोन नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? केनी ने दिया। इस केनी की तो मैं परेड करा के रहूंगी। तुमने कहीं मम्मी पापा से बात नहीं की ना? हाँ उनसे मैंने बात नहीं करी। सॉरी। आपको पता है आपका फर्स्ट डिस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस और मेरा फर्स्ट बुलेट फायर का एक्सपीरियंस दोनों का दोनों सेम। कैसे? अरे मुझे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मालूम था, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन इतना खतरनाक होगा मुझे मालूम ही नहीं चला। हुआ यूं कि मैंने राइफल को कैजुअली अपने शोल्डर पर टिकाया और फायर किया, ठा, और जिस तरह उसने रिवर्स मुझे झटका मारा है ना, ट्रस्ट मी वो इतना खतरनाक था। वो आप कहते हैं ना कि मेरा नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऐसा फील हुआ था मुझे जैसे मेरा शोल्डर ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये दोनों ना एक दूसरे की कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही एंजॉय कर रही है। कभी कभी इतना हैप्पीनेस शॉक में बदल जाते हैं। वी हैव टू चेक ऑन देम। और इससे पहले कि ये लोग पॉलिटिक्स के बारे में बातें करना शुरू करें, आई थिंक वी शुड गो बैक टू देम। तुझे ना मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। क्या? वेल, यही कि सब तुम्हारे प्यार के बारे में डिस्कस करें। वर्ल्ड में तो यही टॉपिक बचा है ना, तुम्हारा लव लाइफ का। क्यों? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं? चुप बदमाश। ये अच्छा था। क्या बात है? बहुत हंसा जा रहा है। कोई एतराज है? एतराज तो नहीं है,
लेकिन तब तक जब तक आप लोग हमारे ऊपर ना हंस रहे हो। आई लव दिस मैन। क्या करक लड़का सुना है तुमने। अरे इसको क्रेडिट मत दो, क्योंकि मैं ही इसके पीछे हाथ धो के पड़ा था। अच्छा, लेकिन शायद तुम भूल गए कि पहली बार जब तुम मुझसे चर्च में मिले थे तो मैंने तुम्हारी लेफ्ट राइट कर दी थी, और उसके बाद से ही तुम मेरे पीछे पड़े हो। और तुम मत भूल जाना, अगली बार किसी को ये मत कहना कि आर यू फ्रॉम असम, आर यू फ्रॉम असम, आर यू फ्रॉम असम। कुछ भी। ओके, आप कुछ सीरियस बात कर ले। हाँ हाँ। तुम बताओ तुम्हारा मम्मी पापा का क्या इशू है? उनका इशू ये है कि अभी तक मैंने उनसे बात नहीं करी इस बारे में। क्यों? अरे यहीं से मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, पर अब घर जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। हाँ, थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस और दिक्कतें आएंगी, बट वी हैव टू मैनेज। दरअसल बात ऐसी है कि ये कास्टिज्म और रिलीजन का मामला है। राइट राइट। तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। सेम हियर, मम्मी पापा को भी अंगामी ट्राइब से ही लड़का ही चाहिए। उन्होंने तो एक लड़का देख के रखा था। क्यों ना हम एक काम करते हैं, फैमिली को मिला देते हैं। लेकिन आई थिंक हम लोग को पहले इंडिविजुअली हमारे घर वालों को कन्विंस करना चाहिए। हाँ, बात में दम है। हाँ, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही हैदराबाद के लिए निकलता हूँ, वहाँ से छुट्टी लेके घर जाता हूँ और अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। आई होप कि सब कुछ ठीक ही होगा एट लास्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। कम से कम यहाँ तो हम सब हैं, लेकिन वहाँ तो तुम अकेले हो ना। अरे आप चिंता मत करो, मैं घर जाके सब कुछ संभाल लूँगा। अरे खाना का क्या हुआ? मेहमान आया हुआ है, खाना तो परसो। भूल गए। I'm so sorry, I forgot. I'll just put हाय कोचू। ओह हाय। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप? मैं ठीक हूँ, बस चल रहा है। किसके लिए पैकिंग कर रही हो आप? कल जा रही हूँ ना, इसलिए पैकिंग कर रही हूँ। मैं भी कल जा रही हूँ। वापस ऑस्ट्रेलिया? हाँ, इसलिए आज सबसे मिल रही हूँ। कल तो थोड़ा बिजी रहेंगे ना, इसलिए। अच्छा किया आके, इतना जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला ना। हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया है, बरसों बाद इतना एंजॉय किया है आपके साथ। तो रेगुलर आया करना। ऑस्ट्रेलिया से? पागल हो गए हो क्या? अरे खुद तो अंबाला से आ नहीं पाती, दूसरों को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से आने के लिए। मम्मा कुछ भी। थैंक्स आंटी। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, सबको मिलना है। अरे कुछ खाकर जाओ तो। नहीं नहीं आंटी, नेक्स्ट टाइम श्योर। ओके, बाय बाय। नो बाय। हाय सेन्योरिटा। हाय अजाबू। इनसे मिलिए, मेरा हस्बैंड डॉक्टर आतू। हाय डॉक्टर आतू, नाइस टू मीट यू। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। प्लेजेंट मैन, आशा करता हूँ आपने जो भी सुना होगा अच्छा ही सुना होगा। ऑफ कोर्स, आपकी साली जो है आपके बारे में गलत बातें थोड़े ना बोलेंगे।
लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं कल ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ, इसलिए आज सबसे मिल रही हूँ। अच्छा, ओके। मम्मा मैं सनरीडा को छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ अरे इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। क्यों नहीं है? मुझे तेरे साथ कुछ बात करनी है। बाय मम्मा। बाय। बाय एवरीवन, बाय, सी यू, बाय। Come in. थैंक यू सर। You are wrong. पार्डन मी सर। You heard me right. You're wrong. क्यों सर? You are now योर मेजर के कोट्सू। और ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब तुम्हारी नई पोस्टिंग भी आने वाली है विथ मेजर रैंक। थैंक यू सो मच सर। और सर बारबी का? हाँ उसे भी मिला है और मुझे भी। क्यों उसने नहीं बताया? नहीं सर, बट कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू। मैंने उसको मना किया था बोलने को। व्हाई सर? Because I wanted to see your first expressions. थैंक यू सर। सर परमिशन टू लीव नाउ? Permission granted. पर ये शादी तो नहीं हो सकती ना।